हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? सो हैप्पी न्यू ईयर गाइस फॉर ऑल ऑफ यू। हैप्पी 2026। आई होप दिस ईयर विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ सक्सेस, हैप्पीनेस, लव, health and wealth in your life. So stay blessed for all of you, and thank you so much guys for all of your support एंड फॉर योर फीडबैक। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, इट्स अ जनरल एनर्जीज एंड इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। पॉजिटिव रहिएगा। वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स सी, जान लेते हैं हु इज़ इन लव विद यू। Who is in love with you? Let's see. ओके, वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा एंड पॉजिटिव रहिएगा। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे इम्पोज नहीं करना। हु इज़ इन लव विद यू? वी हैव इट्स अ रियल लव, रियल डील। वी हैव इट्स अ गाइडेंस। वी हैव इट्स अ कॉट। ये जिस भी इंसान को आपसे प्यार है ना, ये पर्सन को आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग लव है। दिस पर्सन रियली लव यू, क्योंकि कहीं भी इनकी एनर्जी मुझे अनशेकेबल दिख रही है। लाइक कहीं पे शेक नहीं कर रहा ये पर्सन। दिस पर्सन डिसाइडेड कि इस पर्सन को आपसे प्यार है और इनको आपके साथ एक बॉन्ड जो है वो बनानी है। वी हैव स्पिरिचुअल अटैक, कार्मिक ट्रिगर्ड, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, शैडो वर्क, डिवाइन प्रोटेक्शन। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप दोनों, आपकी इस कनेक्शन में डिवाइन प्रोटेक्शन है। कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकता है गाइड कर रही हैं। एंड आई थिंक ये इंसान जो भी है ना कहीं आपके ड्रीम्स में आ जाएंगे, या तो आ रहे हैं या फिर आएंगे आपसे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एंटर होने से पहले। बिकॉज इस पर्सन को डेफिनेटली आप लोगों से प्यार है, बट राइट नाउ मुझे लग रहा है इस इंसान ने आपको एक्सपोज नहीं किया। कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपसे सीक्रेटली लव है। यस, बट आई थिंक राइट नाउ मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपको सरप्राइज़ करेंगे। यस, और मे बी डेफिनेटली यू गाइज विल शॉक। यस, या तो इस पर्सन का लव आपको शॉक कर सकता है, या फिर ये पर्सन खुद आपको शॉक कर सकते हैं। बिकॉज मे बी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे जिस पर्सन की साइड से कोई लव हुआ हो सकता है ये पर्सन। बट राइट नाउ ये इंसान एक डिटेक्टिव की तरह आप पे नज़र रखे हुए हैं। यस, या फिर ये पर्सन खुद डिटेक्टिव हो सकते हैं। बट इस टाइम ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाइक कर रहे हैं, आप पे नज़र रखी हुई है। बट आप लोगों को मुझे लगता है कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स के थ्रू, या फिर आपको इनसे मिलने से पहले यहाँ तो कोई सपने आएंगे। बिकॉज यह आप लोगों का एक स्पिरिचुअल जर्नी है इस इंसान के साथ। ये इंसान आपका कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है इस पर्सन का आपके साथ। एंड दोनों आप मिलके एक दूसरे को हील करोगे। एंड स्टिल कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है, इस पर्सन को फेथ है कि आप इस पर्सन को समझ जाओगे। बट हो सकता है स्टार्टिंग पे मिलने से पहले मिलोगे जब आप लोग, तो एक दूसरे को काफ़ी चीज़ें आप लोगों की डिस्टर्ब कर सकती हैं, ट्रिगर कर सकती हैं। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, अगर इनके अंदर कोई भी शैडो सेल्फ है, कोई भी फ्लॉज हैं, तो ये इंसान उस पर काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट आपको अगर ये इंसान, अगर फॉर सम ऑफ यू अगर ये इंसान आपको किस तरह से ट्रिगर करेंगे भी ना, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफ़ी हद तक अपने आप को प्रोटेक्ट रख लोगे। यूनिवर्स की तरफ से आपको प्रोटेक्शन होगी, डिवाइन की तरफ से। बट इट्स अ डिवाइन यूनियन गाइस। इस इंसान के साथ जो भी आपकी यूनियन है, जिस पर्सन को आपसे प्यार है, वो डिवाइन यूनियन है आपकी। लाइक डिवाइन टाइमिंग पे आपकी यूनियन होनी है और डिवाइन की तरफ से ही आप लोगों ने मिलना है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी दिख रही है। यूनिवर्स की तरफ से ये सब कुछ होना है, किस्मत की तरफ से। क्योंकि आप दोनों की एक जर्नी है एक दूसरे के साथ, उसी के लिए ही, उसी पर्पज़ के लिए आप दोनों को एक दूसरे से जो है मिलवाया जाना है। यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग मिल चुके हैं, बट इस टाइम हो सकता है किसी तरह से आप लोग शायद इस इंसान को किस तरह से ये सामने नहीं आ रहे। मे बी ये इंसान आपके किसी नाउन लोगों में से ही हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कुछ लोग ऑलरेडी जानते हो, बट ये इंसान जो भी है ना, ये आपके प्यार में फंस चुके हैं। यस,
और आप हो सकता है शायद इनको खुद ही कहीं ना कहीं कॉट की एनर्जी है, या तो हो सकता है आप इस पर्सन को खुद ही पकड़ लोगे, चाहे ये आपसे कितना ही छुपाने की कोशिश करें, बट यू गाइस विल डेफिनेटली कॉट दिस पर्सन। यहाँ तो हो सकता है आप कॉट करोगे, या फिर हो सकता है कुछ लोगों में से आप लोग समझ चुके हो ये पर्सन कौन है, बट अभी ऐसा आपने इनको सामने बताया नहीं है ये चीज़। अनफिनिश्ड बिजनेस, अच्छा कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो भी है, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी आप जानते हो एक दूसरे को, तो हो सकता है ये इंसान वो है जिस पर्सन के आपके और इनके बीच में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं इस टाइम। यस, और ये पर्सन को डेफिनेटली, ये पर्सन को आपसे प्यार है, तो ये आपके बीच में जो भी कोई इश्यूज़ चल रहे हैं उसको फिक्स करके आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, बिकॉज ये चाहते हैं कि आगे आपके साथ इनका रिश्ता बने, क्योंकि यहाँ पे मेक इट रेन की एनर्जी है, तो ये इंसान आगे आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह से आपके रिश्ते में अबंडेंस आए। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को हो सकता है प्रोफेशनली भी आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, बट यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, कुछ लोगों के बीच में इस टाइम ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, ठीक है। यस, ऑलरेडी आप लोगों के बीच में एक ब्लॉक सिचुएशन है एंड एक ब्रेकअप सिचुएशन है, जिसकी वजह से मे बी ये इंसान भी हर्ट हैं, आपको हर्ट किया है, ये खुद भी बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, काफ़ी मुझे दिख रहा है एक इमोशनल पेन की एनर्जी दिख रही है, एंड कुछ लोगों ने हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, बट ये इंसान जो है वो डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि ये प्यार आपका आगे बढ़े। तो आपके साथ जो भी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं उसको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, और जिन लोगों ने आपके साथ ऑलरेडी गलत किया, आपको रिजेक्ट किया, आपको पेन दिया, आपको हर्ट किया है, आपको इस पर्सन की वजह से किसी भी तरह से दुख मिला है, तकलीफ़ मिली है, ये इंसान उसकी माफ़ी मांगने के लिए आपके पास आना चाहते हैं, एंड ऑलरेडी आपको किसी ना किसी तरह से जो भी हो चुका है आपके बीच में उसको सॉर्ट आउट करके आपको प्रपोजल दोबारा देना चाहते हैं। यस, और इसी वजह से मुझे दिख रहा है ऑलरेडी हो सकता है ये इंसान को आप जानते हो, ठीक है, और इस इंसान को लगता है कि ये आप ऐसी चीज़ में फंस चुके हैं कि अब ये पर्सन को आपसे ओब्वियसली प्यार है, तो ये आप किस तरह से जो है वो आपसे बचें। आपसे ओब्वियसली बचना तो नामुमकिन है यहाँ पे इस इंसान को लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इंसान दूर जाने के बाद या आपसे ब्रेकअप होने के बाद, आपको हर्ट या रिजेक्ट करने के बाद इस इंसान को आपसे ज़्यादा प्यार हुआ है आपके साथ। ओब्वियसली कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये आप ट्रू बॉन्डिंग आपके साथ बना सकते हैं, वो किसी और के साथ नहीं बन सकती, क्योंकि अब ये इस पर्सन का जो लव है वो अनशेकेबल है, कि वो किसी भी तरह से शेक नहीं कर रहे। पास्ट में कहीं ना कहीं शेक हुआ है ये इंसान का, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे अगर इन्वॉल्व थे भी आप में, तो उस चीज़ में एक कंसिस्टेंसी नहीं थी, एक स्टेबिलिटी नहीं थी, इंस्टेबिलिटी थी। बट अभी जब दूर हो चुके हैं या कुछ ना कुछ आपके बीच में ऐसी दुर्घटनाएँ घट गई हैं, सॉरी मुझे ये इस चीज़ के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है ऐसी लैंग्वेज का, क्योंकि इट्स हिंदी लैंग्वेज और आई एम ऑब्वियसली पाकिस्तानी। सो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रही हैं कि जैसे कुछ ना कुछ दुर्घटनाएँ जो घट गई हैं आप दोनों के बीच में, या इस इंसान ने कर दिया कुछ भी ऐसा, उसकी ये माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, और अब इनको लगता है ये फंस चुके हैं। अब करें तो करें क्या, क्योंकि इनको तो आपसे प्यार भी है। अब ये क्या करेंगे, अब तो ये पर्सन एक जाल में फंस गए हैं, जो जाल इन्होंने आपके लिए बिछाया था खुद ही उसमें ट्रैप हो गए हैं। यस, तो ये इंसान को आपसे प्यार है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है विद द मेक इन रेन इस पर्सन को पता है कि आप लोग एक लक्ष्मी लेकर आओगे इस पर्सन की लाइफ में। कैसे आपकी लक अच्छी हो सकती है, या आपके आने से हो सकता है इस पर्सन को लगता है कि इनकी लक काफ़ी अच्छे से वर्क करेगी, बिकॉज ऑब्वियसली इस पर्सन ने आपको हर्ट किया, तो कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजेस इस पर्सन की फाइनेंसिस में बन रही हैं। आपने किसी के साथ बुरा किया तो आपको उस चीज़ का बुरा बदला मिलता है, वो किसी भी तरह से मिल सकता है, चाहे आपको अपनी फाइनेंशियली किसी लाइफ में स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ में आपको स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ डेप्ट, वो आपको पे करना ही करना है। तो इस इंसान को लगता है कि अगर इनकी लाइफ में कोई स्ट्रगल चल रही है, तो मे बी ये इंसान ऑब्वियसली आपसे प्यार करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ों को रिजॉल्व करें, माफ़ी मांगें, रिकॉन्सिलिएशन करके जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं उसको फिक्स करें, ताकि इनकी जो एक फाइनेंसिस जो बुरे चल रहे हैं, या फिर फाइनेंशियली इनकी लाइफ कोई ये स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई इस चीज़ में इनको प्रॉब्लम देखने को पड़ रही है, तो मे बी ये चीज़ें सेटल डाउन हो सकती हैं, और ये पर्सन प्रमोट भी कर सकते हैं आगे अपनी लाइफ में। और हो सकता है किसी तरह से कुछ ना कुछ लीगल मैटर भी मे बी इनकी लाइफ में चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन फंसे हुए हैं, या फिर इनको लगता है कि आपके बीच में जो भी मैटर चल रहे हैं ना, उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा ताकि आप भी इस पर्सन की फेवर में आओ। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी इस पर्सन की फेवर में आएगी, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी दिख रही है। तो इस इंसान को ये सारी चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से जो है ना, वो कहीं ना कहीं एक मैसेज आ रहा है, लेकिन इस इंसान ने कुछ ना कुछ आपके साथ बुरा तो गाइस किया है, और अब इस इंसान की अवेकनिंग हो रही है, जिसमें इस इंसान को ये सब चीज़ें जो हैं वो फील हो रही हैं, रियलाइज़ हो रही हैं। पॉप अप एंड वी हैव गेट बैक टुगेदर। यस, कि इंसान वापस चाहते हैं आप लोगों को अपनी लाइफ में,
फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। दिस पर्सन रियली वांट सेकंड चांस, क्योंकि इनको लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाइब रहनी चाहिए, इस कनेक्शन में गुड वाइब्स रहनी चाहिए। चीज़ों को फिक्स करने के लिए आपके पास वापस आना चाहते हैं विद अ पॉपअप। एंड आई फील ये इंसान जो भी है आपको रिस्क लेंगे, आपको डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से विज़िट करेंगे। मुझे लग रहा है ये इंसान मूव लेंगे आप लोगों की लाइफ में वापस आने का, बिकॉज ऑब्वियसली इंसान को पता है कि आप ये फंस गए हैं, आप पकड़े जाएंगे ऑब्वियसली। तो कहीं ना कहीं इनको जो भी फेयर्स हैं वो आप ये फेस करेंगे आप लोगों को अप्रोच करके। यस, इस इंसान को डेफिनेटली डर है आपको फेस करने का, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने आपके साथ जो भी कुछ किया, आपको हर्ट किया है, आपके साथ बुरा किया, आपको पेन दी है, तो दोबारा से ये इंसान आपकी लाइफ में अपेयर होंगे। यस, बट ऑलरेडी इंसान ने आपको हर्ट किया हुआ है, तो आपकी बार रिकॉन्सिलिएशन है। जो चीज़ें पहले ख़त्म हो गई थी या ये चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाए थे, अभी उन्हीं चीज़ों को मेंटेन करने के लिए और एक नया फ्रेश स्टार्ट करने के लिए आप लोगों की लाइफ में वापस आना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन को डेफिनेटली आप लोगों से प्यार है। यस, और जो कुछ भी इन्होंने गलतियाँ की थी आप उनको सुधारना चाहते हैं, और जो भी इनके अंदर कोई बुराई थी, फ्लॉज थे, उसको भी वर्क करके अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। तो ये है रिस्क इस इंसान के लिए, क्योंकि इस इंसान को इमोशनली कहीं ना कहीं एक पुश आ रहा है कि आपकी तरफ जाएं, क्योंकि इस पर्सन के इमोशंस काफ़ी एंड फीलिंग्स काफ़ी आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग है। दैट्स वाई इस इंसान को पुश कर रही हैं कि इंसान आपके पास जाएं, आपसे मिलें, और दोबारा से जो भी चीज़ें आपके साथ बनानी है वो बनाएं, और जो भी पास्ट की चीज़ें हैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगें। अभी इंसान आपको अपना रियल लव शो करके एक रियल डील आपके साथ बनाना चाहते हैं, और कभी भी आपको छोड़ेंगे नहीं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज़ इन लव विद यू, क्योंकि इस इंसान को प्यार है आपसे। दैट्स वाई वी हैव एस ऑफ वैंड्स। यस, ये पर्सन जो भी है बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर। मे बी ये इंसान कोई आर्ट वर्क करते हैं, वट एवर मेल और फीमेल, बट बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों के साथ एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी है, और कहीं ना कहीं आइडियाज़ जो भी है ना ये पर्सन बना रहे हैं कि किस तरह से इनको आपके बीच की सारी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करना है और आपके साथ एक नया फ्रेश बिगनिंग करना है, बिकॉज ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड हैं। येस, वी हैव इट्स अ 5 ऑफ वैंड्स। आपके आपस के जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कोई आपके कन्फ्लिक्ट हैं, जो भी फाइट्स हुई हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, उसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है, उसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, बिकॉज पर्सन को आपके प्यार की नीड भी है, और ऑल्सो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इस इंसान को जो भी आपने इमोशनली अपनी साइड शो की है, या आपने अपने इमोशंस इस पर्सन को एक्सप्रेस किए हैं ना, ये पर्सन को वो भी चीज़ कहीं ना कहीं याद आ रही है। बट इस इंसान ने कहीं ना कहीं झगड़ा किया, आपके प्यार को या तो समझा नहीं है, या फिर इस इंसान ने आपके प्यार को लड़ाई समझा है, कि समझा है कि आप जो है, हो सकता है आप इस पर ऑब्वियसली अगर आप किससे प्यार करते हो तो आप उससे लड़ते झगड़ते हो छोटी छोटी बातों पे भी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उस वजह से शायद इस इंसान ने आपकी उस फीलिंग्स को समझा नहीं, यस, मान सम्मान नहीं दिया आपकी फीलिंग्स को, और आपसे कहीं ना कहीं इस इंसान ने बहुत ज़्यादा झगड़ा किया, जिसकी वजह से आपके आपस के काफ़ी कन्फ्लिक्ट बने हैं। और अब इस इंसान को लग रहा है कि आप इस पर्सन से प्यार करते थे, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं पाए। कुछ लोगों में से कुछ लोगों का प्रोफेशन, आपका मे बी आपका प्रोफेशन हो सकता है किंडरगार्टन में आप लोग मे बी कोई वर्क करते हो, या बट यू गाइस आर अ वेरी लविंग पर्सन, जो कि इस इंसान को अब ये चीज़ समझ आ रही है कि आप प्यार करते थे इस इंसान से, आप काइंड हार्टेड हो, आपने इस इंसान को जेन्युइन जो है वो केयर शो की है, आप एक केयर गिवर पर्सन हो। तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को जो है वो अब याद आ रही हैं, और आपके लिए काफ़ी पैशनेट हो रहे हैं ये। वी हैव हाई प्रिस्टिस, बट राइट नाउ ये जो भी इंसान है ना, ये सोच समझ के अब सब कुछ करना चाहते हैं। इन्होंने जो भी अपना लव है वो आप लोगों से हाइड किया हुआ है, मिस्ट्री में रखा हुआ है, जो कि ये सोच समझ के इंसान जो है वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वी हैव 8 ऑफ वैंड्स, बट कहीं ना कहीं मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है, आप लोगों ने इस पर्सन को हो सकता है काफ़ी अपना लव, अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए हैं, बट इन्होंने हमेशा अपने लव को एक्सप्रेस करने में कहीं ना कहीं बहुत ही छोटे दिल से काम लिया है। मतलब बहुत कंजूस रहे हैं ये पर्सन, अपने आप को बहुत कंट्रोल करके, बहुत कंपोज्ड करके अपने आप को जो है इस इंसान ने आपके सामने इमोशनली एक्सप्रेस किया है, या फिर हो सकता है ज़्यादा इस इंसान ने आप लोगों को अपना लव या अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए, बट अभी ये करना चाहते हैं, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, इंसान बहुत ज़्यादा जो है ना एक्साइटेड है आप लोगों की तरफ आने में, एंड जिस सारी सिचुएशन को आप चेंज करने के लिए दे आर वेरी एक्साइटेड।
क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। विद द एस ऑफ वैंड्स एंड विद द एट ऑफ वैंड्स ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं, आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं और आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना सारा पैशन, अपनी सारी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, ताकि फर्दर आपके बीच का ये जो कनेक्शन जो है वो तेज़ी से आगे बढ़े। ये सारी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए ये पर्सन विद द एट ऑफ वैंड्स डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। अब आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस, जो भी इनका प्यार है आप लोगों को लेकर, वो अब आपको वर्बली बताना चाहते हैं और एक्शन लेके भी एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। यस, क्योंकि कुछ लोग आपके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं डेफिनेटली। वी हैव किंग ऑफ कप्स, काफ़ी इमोशनली मेच्योर दिख रहे हैं ये पर्सन। राइट नाउ ये पर्सन को काफ़ी सेंस आ चुकी है कि इनको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स किस तरह से आपको एक्सप्रेस करनी है। एंड राइट नाउ ये पर्सन आपको डेफिनेटली लेकर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी दिख रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के इंसान अपने अब इमोशंस आपको एक्सप्रेस करेंगे, जिसमें आप लोग समझ पाओगे कि ये इंसान आप लोगों के लिए सीरियस है और आपको सच्चे दिल से चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके बीच में ऑलरेडी ब्रेकअप चल रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान काफ़ी हर्ट है क्योंकि इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है। एंड आपकी एब्सेंस इस इंसान को काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है अपनी लाइफ में। खो के एक पछतावा दिख रहा है। इनको लग रहा है इन्होंने आपको खो के बहुत बड़ी गलती की है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग डेफिनेटली लॉस। झगड़ा जो भी हुआ है ना उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये इश्यूज़ जो है ना ये इस पर्सन की तरफ से कहीं ना कहीं ज़्यादा बने हैं। तो एक इमोशनल बैगेज है इस इंसान पे, जो ये बहुत ज़्यादा इमोशनली मेच्योरिटी के साथ आप डील करना चाह रहे हैं, हैंडल करना चाह रहे हैं। जो चीज़ें पास्ट में इस इंसान ने मेच्योरिटी में आके की हैं, यहाँ पे बिना सोचे समझे आपको हर्ट किया है, अब ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों को आप सोच समझ के अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे किंग एंड क्वीन की एनर्जी है, तो इस पर्सन को फील होता है कि आप लोग दोनों जो हो सेम पेज पे हो। ठीक है, आप दोनों जो हो, आप दोनों का वाटर साइन हो सकता है, सेम आपका साइन भी हो सकता है यहाँ पे, बट इनको लगता है आप दोनों सोलमेट हो एक दूसरे के। जिस तरह इमोशनल आप हो, ये भी पर्सन इमोशनल है, बट कहीं ना कहीं इन्होंने अपने इमोशंस को आपसे हाइड रखा है, एक्सप्रेस नहीं किए, बहुत ज़्यादा मिस्ट्री में रखा है अपने इमोशंस, बहुत कुछ आपसे छुपाया है। बताना चाहते थे लेकिन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इस पर्सन की उस टाइम लैंग्वेज ही वो थी, आपको अनएक्सप्रेस रखना हर चीज़ आपसे। या फिर ये पर्सन ऐसे लग रहा है कुछ मेक श्योर नहीं कर पाए, बट अभी मुझे दिख रहा है काफ़ी इस पर्सन की एनर्जी जो है वो मेक श्योर है कि आपको एक्सप्रेस करें और आपके साथ एक अच्छा कपल बनाएं, बिकॉज इनको लगता है आपके साथ इनकी पार्टनरशिप अच्छी रह सकती है। एंड राइट नाउ आप दोनों मुझे सेम पेज पे भी दिख रहे हो। तो जो भी आपके बीच में क्लैश हैं, जो भी कोई आपस के यहाँ पे प्रॉब्लम है, कन्फ्लिक्ट है, ये उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली इस इंसान को आपसे प्यार है, आपके बिना ये इंसान अपनी लाइफ में चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ना ही आपके बिना अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं, ना ही इनको लगता है कि ये खुश हैं अपनी लाइफ में। येस, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, कंप्लीशन चाह रहे हैं, यूनियन चाहते हैं, एंड दिस पर्सन रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू। किंग नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इंपल्सिव है, आपकी तरफ जल्द से जल्द आना चाहते हैं, इंटेलेक्चुअल होना चाह रहे हैं, और बहुत जो है ना वो ये पर्सन हरी में दिख रहे हैं कि जल्द से आपकी तरफ आएँ, एक्शन लें और ये सारे मैटर को सॉर्ट आउट करें एंड आपके साथ विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स कंप्लीशन करें। क्योंकि इंसान डेफिनेटली आप लोगों को अपने घर का एक पार्ट बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना चाहते हैं। इनको लगता है आपके साथ इस इंसान का कंफर्ट कनेक्टेड है, आप इस पर्सन का घर हो, पीस इस पर्सन को आपसे मिलता है, प्रोटेक्टेड ही आपके साथ फील करते हैं। क्योंकि आपके बिना ये पर्सन इमोशनली काफ़ी बैगेज इनके ऊपर है, जिस बैगेज को ये रिमूव करना चाहते हैं आप लोगों की तरफ एक्शन लेके, आपसे बातचीत करके और आपको अपना लव एक्सप्रेस करके। बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही आपका रियल लव, रियल डील की एनर्जी है कि इस इंसान को आपसे सच्चा प्यार है, इसीलिए वो सब कुछ अब आपको एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं और एक डील बनाना चाहते हैं रियल, कि ये हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपको प्यार करते रहेंगे। क्योंकि इस इंसान की ट्रू बॉन्डिंग आपके साथ है, जैसी बॉन्डिंग आपके साथ है वैसी किसी के साथ भी इनको नहीं फील होती है। दैट्स वाई। सो नंबर 8, 10, 1, 2, 5, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 11, 55 की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है, अदरवाइज 21, 25, 28, 20, यस 21, 25 आप दोनों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 21 या 5 है, अदरवाइज 28 की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। यस, एंड ज़ोडिक साइंस यहाँ पे वाटर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, बट पाइसिस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। एंड एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी प्रोमिनेंट यहाँ पे दिख रही है, एंड कुछ हद तक टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।